सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ एथिकल हैकिंग सीरीज़। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का कंप्लीट वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि एक डोमेन सर्वर का कंप्लीट नेसेस के थ्रू वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं। डिफरेंट लैब हम लोगों ने करके देख लिया, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल एंड मेनी मोर थिंग। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लाइक एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्टर स्कैन। ओके, तो ये क्या है, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलएलएम, मशीन लर्निंग, रिलेटेड डिटेक्शन एंड वल्नरेबिलिटी। तो इसको भी हम लोग अपने इसी सर्वर पर चेक करेंगे। हालांकि कोई भी इस तरीके का भी वल्नरेबिलिटी तो हमारे सर्वर पर नहीं होगा, बट यस, इस बिहाफ पर क्या वल्नरेबिलिटी मिलती है ये भी हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो फिलहाल आज एक्टिव डायरेक्टरी का कंप्लीट स्कैनिंग हम लोग करेंगे, और हमारे पास जो डोमेन है ये websecurity.com करके है। दिस इज़ माय लोकल इंट्रानेट डोमेन, और इस डोमेन के ही हम लोग कंप्लीट सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को टेस्ट करने वाले हैं। ओके, तो इस पे जो आईपी एड्रेस है, ऑलरेडी आईपी एड्रेस वगैरह का स्कैनिंग कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। 11.40 इस रेंज में ये पूरी आईपी आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। 11.40 जो है आईपी एड्रेस, ये कैसे हमारा स्कैन होगा। इस पे एक्टिव डायरेक्टरी रनिंग है। इस एक्टिव डायरेक्टरी पर मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, और बहुत सारे अपडेट हो सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के अंदर। जो हमारा एलडैप है, कर्बरोज है, के पास WD करके है, या डिफरेंट टाइप्स के हमारे अपडेट होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो ये हम लोग देखते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का जो वल्नरेबिलिटी है ये हमारे डोमेन लेवल की वल्नरेबिलिटी है, सर्वर लेवल की वल्नरेबिलिटी है। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर इन सब वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करना इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो उनके कंपनी का सर्वर हैक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं रेगुलर अपने चैनल पर अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। काली लिनक्स का 10 वीडियो सीरीज़ मैंने डाल दिया है। तो जिन लोगों को काली लिनक्स के बारे में आइडिया नहीं था, काली लिनक्स इस्तेमाल नहीं करने आ रहा था, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी लैब हमारा प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अब वो वीडियोस 10 एपिसोड है, यहाँ से देख लें। प्लेलिस्ट के अंदर आप यहाँ से आ जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो काली लिनक्स का एडवांस कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको ज़रूर चेक करें, इसके बारे में अपडेट लें और मैनेज करें। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर, और मैंने एथिकल हैकिंग का वेब ऐप बग स्कैनिंग लास्ट टाइम देखा था, जिस पर 300 अप्रॉक्स लोग देख चुके हैं। आप भी ज़रूर इन सारी वीडियो सीरीज़ के देखो। आज ये डे 32 की वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी स्कैनिंग करने वाले हैं। तो सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी स्कैनिंग पर आपको क्लिक कर देना है और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। आपको अपने इंस्टेंस का नेम यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी स्कैनिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पर जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, और हमारे सर्वर यानी कि टारगेट की आईपी क्या है वो हम यहाँ से दे देंगे। तो आई थिंक 141 था, या फिर 140 था, लेट मी चेक। तो इट्स 140 राइट। ये आईपी कैसे पता की जा सकती है, एनमैप और सारी चीज़ों के थ्रू बताया हुआ है। पब्लिक या प्राइवेट कोई भी डोमेन हो, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पर ध्यान से इन सारी चीज़ों को अपने लैब इन्वायरमेंट में करें। विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी के भी डोमेन इन्वायरमेंट को आप नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्वर की आईपी हो गई, और फिलहाल मुझे स्केड्यूल चेक कर लेना है, नोटिफिकेशन कुछ करना है यहाँ पर, ईमेल रेस्पॉन्स नहीं। डिस्कवरी में हम लोग आइडेंटिटी डिस्कवरी करने वाले हैं, और बाकी यहाँ पर और कुछ तो ऑप्शन नहीं है डिस्कवरी से रिलेटेड, एंड दैट्स ऑल। बस इतना करने के बाद अगर मैं सेव करता हूँ तो API डिसेबल्ड यहाँ पर लिख कर आ रहा है। लेट मी रिफ्रेश दी टूल। तो ये समय हो चुका होगा इसका लॉगिन हुए काफ़ी समय, इस वजह से शायद ऐसा ही आया। यस, तो जस्ट मैं यहाँ से अपडेट दे देता हूँ। अगेन ये कह रहा है कि आप इसको सेटअप करो। तो एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्टर स्कैन, सो दिस इज़ फॉर एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्टर स्कैन। मैं यही नाम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। टारगेट आईपी मेरा 11.140 है, और बाकी कुछ नहीं करना था, तो सिंपल मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब एक्टिव डायरेक्टरी का स्कैन यहाँ से आ जाता है।
आप इसको सिंपल रन करो और ये हमारा स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप वेट कर सकते हो। तो कंप्लीट सेम प्रोसेस है स्कैनिंग का, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक लाइव डोमेन को भी टेस्ट करेंगे जो कि सिक्योरिटी या टेस्टिंग पर्पस के लिए अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो testphpworldweb.com है। इसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी आईपी वगैरह भी हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया वल्नरेबिलिटी। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं मिला, जस्ट इन्फॉर्मेशन मिला। तो यानी कि सर्वर में भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। बट इन केस अगर आपके पास कोई एक्टिव डायरेक्टरी है और कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। पोर्ट स्कैनिंग के बारे में यहाँ पर बता दिया, तो इस पर क्या पोर्ट ओपन है इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो प्रोटेक्ट योर टारगेट विथ एन आईपी फिल्टर। ओके, ये कुछ आइडिया भी दे देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और पोर्ट LDAP लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल ओपन है और लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल की डिटेल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये LDAP हमारा क्या होता है, एक तरीके का डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। जो भी हमारे सर्वर के डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है फॉर रिकग्नाइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, राइट। ये है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई अगर हमें अपडेट नहीं मिलता है, जस्ट रीड करने की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो यस वी कैन जस्ट रीड दी अपडेट। ओके, इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्कैन तो कह रहा है कि ये नेसेस का वर्जन है। तो ये तो फिलहाल मेरे सिस्टम और अपडेट के बारे में है। सो देयर इज़ नो वल्नरेबिलिटी आई थिंक, राइट। तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं अपडेट ले पाएंगे। बट येस, अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि है testphpworldweb.com, लेट मी स्कैन दिस पर्टिकुलर डोमेन या इट्स अ लाइव डोमेन। तो मैं यहाँ से इसका अपडेट डाल देता हूँ, टेस्ट PHP के लिए है और इसका IP एड्रेस। तो अब भाई यहाँ पर देखो कह रहे हैं या तो डोमेन नेम आप डाल दो या तो फिर इसका IP एड्रेस डाल दो। मैंने सिंपल डोमेन नेम यहाँ पर ऐड किया और इसके बाद जस्ट इसको सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई। ओके, तो मैंने इसको ट्राई किया अगेन और ये स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा है एंड लेट मी चेक। इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें कोई वल्नरेबिलिटी अपडेट ये सब नहीं मिला। बट येस, अगर मुझे इसकी IP के बिहाफ पर चेकिंग और सारी चीज़ें करना है तो मैं यहाँ से NS लुकअप स्पेस और ये जो डोमेन है इसको ऐड कर दूँगा और सिंपल मुझे इसका एक एड्रेस डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा ये अपडेट में समय ले सकता है, बट येस हमें अपडेट मिल जाएगा। ये हमारे पास IP आ जाता है इस डोमेन का। इसको लेकर अगर मैं ये स्कैन परफॉर्म करता हूँ देन क्या हमें अपडेट देखने को मिलेगा। सिंपल, अगर कोई अपडेट नहीं है तो मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना। 44 के लिए यहाँ पर भी मैंने वही अपडेट कर दिया। तो यहाँ से कुछ और अपडेट नहीं था, आइडेंटिटी स्कैन और चीज़ों को लेकर है, तो मैंने बस यही रखा और जस्ट एक बार फिर से स्कैन को स्टार्ट करते हैं एंड यस इट इज चेकिंग। सो गाइज, इसके बारे में भी एक्टिव डायरेक्टरी का कुछ अपडेट हमें वैसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन केस अगर हमें अपडेट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली नो वरी, हम लोगों का जो तरीका होता है चेक करने का वो यही है। 140 IP को मैं एक बार पिंग कर लेता हूँ तो रिप्लाई भी आ रहा है, तो कनेक्शन और इन सब चीज़ों में कोई इशू नहीं है। बट यस, इन सर्वर के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैंने जब अपने डोमेन को टेस्ट किया तो उसके अंदर LDAP की अपडेट और उसका प्रोटोकॉल नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि एक वल्नरेबिलिटी जैसा कुछ टास्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रैदर यहाँ पर और कोई अपडेट नहीं है। तो नेसेस टूल का जो कंप्लीट लैब था यहाँ पर फिनिश होता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर लैब होती है वो पेड के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर AI बेस कुछ ऐसा करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट AI वगैरह में कुछ भी आपको ऐसा अपडेट या चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओके, तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, AI का अगर यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिलता है तो इसको भी एक बार परफॉर्म कर लेते हैं। सेम यही IP एड्रेस मैं ले लेता हूँ जो कि लाइव है और डिस्कवरी के अंदर आकर डिफ़ॉल्ट पोर्ट रेंज स्कैन, तो ठीक है एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ एंड सेम प्रोसेस यूज़ करके मैंने सेव कर दिया। अगेन मेरे पास ये अपडेट आ जाता है, इसको मैंने स्टार्ट किया और यस ये चल रहा है। तो चेक कर लेते हैं, है ना, क्या हमें
इस टूल के थ्रू हमें इस डोमेन के बारे में कोई अपडेट देखने को मिलता है। तो बहुत एडवांस लेवल पर ये नेसेस मैंने आपको बता रखा है। एक एक करके कई वीडियोस नेसेस पर मैंने आप लोगों को गाइड किया और यूज़ करना बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं लास्ट में ये सब अपडेट दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मिनिमम अपडेट हमें देखने को मिलता है। रेस्ट एडवांस अपडेट के लिए आप लोग और भी इसमें जो टास्क थे वो इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि होस्ट नेटवर्क और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो यहाँ पर भी कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली ये हमारा सिंपल सारा टेस्ट और अपडेट हो जाता है। ऑल स्कैन यहाँ पर देखो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कैन मैंने आप लोगों को करके ऑलरेडी दिखाया। अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आप लोगों को दिखाया, जिसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे लाइनेक्स क्रेडेंशियल, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी अपडेट आप देख सकते हो। इस वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने ये पूरा एनालिसिस आपको करके ऑलरेडी दिखा दिया है। इसको ज़रूर आप टेस्ट एंड ट्राई करें, जिसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि कैसे नेक्सस का इस्तेमाल करते हैं और इन सारी चीज़ों से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पूरा सीरीज़ आप लोग देखिए। अगला टॉपिक जो हमारा एथिकल हैकिंग का होगा वो नए कुछ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगा। नए तरीके की वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और सारी चीज़ें सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछेंगे। और आपको क्या कोई डोमेन का अपडेट मिला या testphp.worldweb.com, इस पर आप ट्राई कर सकते हो। एक और डोमेन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, testfire.net। ये आपको टेस्ट करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है। कोई भी अगर डिफरेंट टाइप्स की वल्नरेबिलिटी और कुछ ऐसा मिलता है जो समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।